आदिवासी अभी भी चेत जाए, अभी भी समझ जाए इनकी मंशा क्या है। और अगर हम लोग बटे तो ये लोग हैट्रिक मारेंगे और उसके बाद हमारा हमेशा हमेशा के लिए राम नाम सत्य। आपने तो पीछे से हमारा गड्ढा खोद दिया है, गड्ढा खोद दिया और हमें गड्ढे में डाल भी दिया, सिर्फ मिट्टी डालना बाकी है। तो 2024 के बाद निश्चित रूप से ये इनके द्वारा किया गया कि आदिवासी का तो इन्होंने सर्वनाश कर ही दिया है सब कुछ। मैं हिंदुओं से भी बोलूँगी कि आप लोग भी चेत जाइए, ये आपके भी नहीं है। उपलब्धि मात्र इनकी यही है कि आदिवासियों के लिए इन्होंने लगातार काम किया है, आदिवासियत पे आघात किया है, हमें समूल रूप से नष्ट करने का काम किया है। तो अभी 2024 है, इनको वोट चाहिए सरना आदिवासियों का, तो ये वो उसको खाते में भी अपने डालेंगे कि आपने तो सर्वनाश कर दिया और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी को आपने उसका एक जो है मुखौटा बना के खड़ा कर दिया। और क्योंकि इनका धोखा फरेब करने की जो हमेशा से इनकी फितरत जो सामने आई है 2014 से खास तौर से। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेत्री गीताश्री उरांव मौजूद हैं। मैम, पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि झारखंड में मौजूदा परिस्थितियों में जो राजनीतिक या सामाजिक जो भी है, इस महारैली की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, जिस तरह से केंद्र में जो भाजपा की सरकार चल रही है और जिस तरह से इन्होंने सारे लोकतंत्रीय मूल्यों को तोड़ते हुए, मतलब एक धर्मनिरपेक्ष देश की जो यहाँ पर नींव रखी गई, उसको मनुस्मृति अपनी मानसिकता के तहत में इसको काटने बांटने की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो सामाजिक रूप भी उसका मुलमा चढ़ाना चाह रहे थे कि सरना और ईसाई में जो खाई खोदने की इन्होंने कोशिश की है। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो डिलिस्टिंग का इन्होंने डुग्गी ड्रामा जो जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा पूरे साल पिछले साल किया गया, और उसमें ये कहा कि जो धर्मांतरित हो गए वो आदिवासी स्टेटस से बनाया हुआ उन्होंने और वो अधिकार हमारा लिए चले जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जो मूल रूप से जो बात ये है कि इन्होंने तो जो जिनकी ये बात कर रहे हैं, जिनके ये हित की बात कर रहे हैं, भाजपा ने तो हमारा जो है सारा अस्तित्व पहचान जो है संवैधानिक अधिकार ही एक झटके में ख़त्म कर दिया, हमें डिलिस्ट करके। वो किस तरह से कि जो हमारा अभी तक जो हमारी उपस्थिति जनगणना के प्रपत्र में होती आई है 7वें कॉलम कोड पे, जो हमारा आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं आज़ादी के बाद से 1951 से हमारे लिए निर्धारित किया गया था, उसमें हम लोग अपनी पहचान दर्ज करते आए। पिछला सेंसस 2011 में हुआ और उसमें इसी कोड के अंतर्गत देश भर के सरना आदिवासियों के 50 लाख के आंकड़े बने। अब जो मोदी जी के सत्ता में आने के साथ ही इस देश का माहौल पूरी तरह से बदल गया और 1994 में जो नागपुर में आरएसएस के जो हेडक्वार्टर में जो एजेंडा बना था ना कि आदिवासियत को ख़त्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, उसका मतलब इन्होंने काम शुरू कर दिया। चर्च पे हमला 2014 में, 2015 में मुस्लिम पे मॉब लिंचिंग, 2016 में सन्ना सनातनी एक का नारा लगाया गया और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत झारखंड में ही आके बोल के जाते हैं कि आदिवासी हिंदू ही तो है, इसको अलग से कॉलम कोड क्यों। और ये बात आई कि 2019 के जो प्रस्तावित जनगणना के प्रपत्र से हमारा वो कॉलम कोड हटा दिया गया। ये कोड सिर्फ कोड पहचान की बात नहीं है, इस पे हमारी आबादी की या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के जो इनकी आबादी के आंकड़े बनते हैं और उसी आंकड़े के पे आधारित प्रतिशत बनता है, उसी प्रतिशत के आधार पे जो है हमारे लिए नीति निर्धारण होता है, योजनाएं बनती। तो ये तो हमारा आपने सब वो ख़त्म कर दिया, यानी कि इस देश में बतौर आदिवासी हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं है। ये सबसे बड़ा अन्याय किया है, ये पाप किया है इन्होंने आदिवासी समाज के खिलाफ। और दूसरी तरफ से डिलिस्टिंग का डुग्गी ड्रामा करके इन्होंने सरना ईसाई में खाई खोदने की कोशिश की। मगर ये खुलासा उसी रैली में भी हो गया क्योंकि बहुत सारे आदिवासी जो हैं
उनके पूछने पे पता चला कि उनको तो इस रैली का मुख्य बातें ही नहीं पता थी। उनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ सरना से ज़्यादा हिंदू धर्म की बातें की वकालत करने वाले मंच पे बैठे हुए हैं, और उसमें बहुत सारे लोग उखड़ भी गए। उन्होंने कहा हम ऐसे नेताओं का हम बहिष्कार भी करेंगे जो हमारे साथ इस तरह का विश्वासघात करते हैं। मैम, आप कई बार डिलिस्टिंग का जिक्र कर रही हैं, डिलिस्टिंग महारैली भी हुई और उसमें बार बार ये कहा गया, डेमोग्राफिक बदलाव की बात कही गई, कहा गया कि पूरे संताल परगना में जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो डेमोग्राफी में बदलाव ला रहा है। जांच में कुछ बातें सामने आई, हाईकोर्ट मामले को संज्ञान में ले रहा है। तो एक जो धड़ा है वो लगातार धर्मांतरण को लेकर सवाल पूछ रहा है, एक धड़ा है जो सरना धर्म कोड को लेकर बात कर रहा है। ऐसे में आप सारी चीज़ों को देखकर आपकी समझ में आदिवासियों की एकता को किससे खतरा है? जो हमारे भाजपा के ही ये विभिन्न विभागों में बैठे हुए हमारे आदिवासी नेताओं से ही खतरा है, और भाजपा के ही ये उनके साथ हैं। तो लोहा का लोहा ही काटता है, इसलिए इनको ही आगे करके इस तरह की चीज़ों को जो, क्योंकि समुदाय का चेहरा देख के लोग स्वाभाविक रूप से कनेक्ट करते हैं। ये इनका प्रयास जरूर रहा है, मगर इनकी पोल भी साथ ही साथ खुल गई है। क्योंकि जब ये बात हम बोलते हैं ना कि हमें डिलिस्ट कर दिया, तो अब आपके लिए करने के लिए और क्या रह गया। तो अभी 2024 है, इनको वोट चाहिए सरना आदिवासियों का, तो ये वो उसको खाते में भी अपने डालेंगे। और क्योंकि इनका धोखा फरेब करने की जो हमेशा से इनकी फितरत जो सामने आई है 2014 से खास तौर से, क्योंकि इन्होंने जब कहा कि 15 करोड़ हर गरीब के खाते में जाएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, और जो है व्यवस्थाएं जो पहले से बनी हुई है उसको हम और बेहतर बनाएंगे। मगर यहाँ पर तो इन्होंने सब कुछ उल्टा ही कर दिया है। इन्होंने नोटबंदी की, इन्होंने जीएसटी इतना भारी भरकम, इन्होंने जो 28% जो है सबसे ज़्यादा जीएसटी इस देश में लगता है, जो सिंगापुर जैसे विकासशील देश में भी नहीं है, 7% है वहाँ पर। तो इस तरह का लोगों को जो है इन लोगों ने बांटने काटने की और धर्म की चटनी चटा के, मैं तो कहूँगी कि आदिवासी का तो इन्होंने सर्वनाश कर ही दिया है सब कुछ। मैं हिंदुओं से भी बोलूँगी कि आप लोग भी चेत जाइए, ये आपके भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था बहाल नहीं की गई। अभी ये बोल रहे मोदी जी हमने इतने संस्थान खड़े कर दिए। आज ही मैं वीडियो देख रही थी, वो रोज का हम अपना जो है उपलब्धि गिना रहे थे, मगर ये भी पूछा जाए कि इन्होंने जो है फी स्ट्रक्चर क्या रखा है। इन्होंने सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में 23 लाख का सालाना इन्होंने फीस किया है, जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बराबर का है। तो ये तो एक गरीब के बच्चे को कहीं भी पढ़ने नहीं देना चाहते। ना पढ़ेगा लिखेगा, ना आगे बढ़ेगा, ना वो रोजगार मांगेगा हमसे। आदिवासियों को लेकर एक बात हो रही थी, राहुल गांधी न्याय यात्रा में झारखंड में है। उन्होंने कल कहा कि जो बीजेपी है और मोदी सरकार है आदिवासियों की सबसे बड़ी विरोधी है। बीजेपी ने जवाब में ये कहा कि अगर आप आदिवासियों के हितैषी हैं तो जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तो आपको सर्वमान्य नेता के रूप में मान लेना चाहिए था। इतना बड़ा कदम उठाया गया था, आपने विरोध में कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? देखिए, बहुत छोटी बातें हैं, किसने कैंडिडेट खड़ा किया नहीं किया, आपने तो किया, आपने बैठा दिया। मगर मेन जो सवाल ये है कि आपने तो सर्वनाश कर दिया, और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी को आपने उसका एक जो है मुखौटा बना के खड़ा कर दिया। आपने तो पीछे से हमारा गड्ढा खोद दिया और हमें गड्ढे में डाल भी दिया, सिर्फ मिट्टी डालना बाकी है। तो 2024 के बाद निश्चित रूप से ये इनके द्वारा किया जाएगा। आदिवासी अभी भी चेत जाए, अभी भी समझ जाए इनकी मंशा क्या है, और अगर हम लोग बटे तो ये लोग हैट्रिक मारेंगे, और उसके बाद हमारा हमेशा हमेशा के लिए राम नाम सत्य हो जाएगा। आखिरी सवाल लूंगा, झारखंड गठन को 24 साल हो गए और इस राज्य में ज़्यादातर समय किसी भी की सरकार रही हो, मुख्यमंत्री ज़्यादातर आदिवासी रहे, रघुवर दास को छोड़ दे तो। पर आज भी हम उन्हीं समस्याओं पर बात कर रहे हैं जो शायद बिरसा मुंडा के समय थी या सिद्धू कानू के समय में थी। आदिवासियों की समस्या, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हल नहीं हो पा रही? वही प्रॉब्लम्स जो मतलब तकरीबन 150 साल पुरानी प्रॉब्लम्स पर हम आज भी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, झारखंड राज्य अलग इसलिए बना क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं थे, हमारा जो बहुत विचारधारा नहीं मिल रही थी या शोषण की बातें हो रही थी, तो इसलिए अलग राज्य के लिए जो संघर्ष हुआ और अंततः हमने ले लिया।
मगर ये बात भी देखना होगा इन 23 सालों में 17 साल जो है सबसे ज़्यादा भाजपा के ही मुख्यमंत्री यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा वही लोग रहे और वही दिशा बदल सकते थे और एक जो है आधार जो बना सकते थे जिस पे ये सारी चीज़ें ये गड़बड़ियाँ होती ही नहीं, मगर ये उन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। और आज जो परिस्थिति बहुत ही जो विकट और मतलब दुखदाई हम लोगों के लिए बने, हमारी अपनी जो सारी चीज़ों को लेके हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, हमारे लिए इतनी विरासत तैयार करके हमारे हाथ में दिए, आज जो है जिस तरह का माहौल है, आदिवासी समाज अपनी जो ज़मीनों से भी बेदखल हो रहा है, प्रशासन यहाँ पर आंख मूंदे बैठा रहता है और भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे है। तो हम लोगों को ये सब देखना है और इसमें जो इसके पीछे की भी मानसिकता हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन में भी बाहरी लोग जो हावी हो गए हैं ना, वो उनको उनसे मतलब ही नहीं है, लोकल जो हमारे लोगों से उनको क्या दुख तकलीफ है या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये भी तो हम लोग देख रहे हैं ना। तो इसमें भाजपा का बहुत बड़ा रोल है। और आज के डेट में ये मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी ये जो रहे, उनके समय में CNTS-PD एक्ट का बहुत बड़ा मामला हुआ था जिसमें उनको बैकफुट में जाना पड़ा, मगर उन्होंने 17 में फिर लैंड बैंक बनाया, उसके बाद फिर उन्होंने मोमेंटम झारखंड में भी अरबों करोड़ों हजारों का जो इनका जो घपलेबाजी की भी बात आई, और उसके बाद फिर उन्होंने जो 18 में जो देश भर में SC/ST जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में भी डायल्यूशन जिस तरह से लाए, 19 में जो है इन्होंने देश भर के आदिवासियों से पट्टा की मांग की, अगर पट्टा नहीं दिखा सकते हैं तो आपको अपने नैसर्गिक जो है निवास स्थान वास से बेदखल किया जाएगा। ये सारी बातें जो है हम लोग लगातार देखते आए हैं और जो इसी बाद में जो हमारे साथ जो ये पटाक्षेप हुआ कि हमारा तो इन्होंने पहचान जो हमारा मूल जो अधिकार का एक था, जो एक आधार था, उसको ही ख़त्म कर दिया। तो ये लगातार आदिवासियों के खिलाफ में ही काम करते आए हैं भाजपा, और बस जब हमको पता चल गया तो हम बताना चाहते हैं कि उपलब्धि मात्र इनकी यही है कि आदिवासियों के लिए इन्होंने लगातार काम किया है, आदिवासियत पे आघात किया है, हमें समूल रूप से नष्ट करने का काम किया है। तो हम भी इनको आईना दिखाने का काम करेंगे कि जो हमें मिटाने का काम किया, हम भी इन्हें मिटा देंगे। 5 को फ्लोर टेस्ट है मैम, कितनी कॉन्फिडेंट है आप लोग? सत्ताधारी दो दल हैं, आप हैं कांग्रेस, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए निश्चित रूप से है, सब एकजुट हैं और ये देखा गया। अब सवाल उठता है कि क्यों गए जब इनको किसी भाई भाजपा ने मौजूदा हालात में जिस तरह की परिस्थितियां खड़ा कर दी गई है, तो निश्चित रूप से जब उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाया तो बाकियों को भी तोड़ने फोड़ने का भी जिस तरह का दबाव बनाया जाएगा, उससे अलग परे अपना इत्मीनान से रहे और जिस समय हो तो वो वापस आके अपना जो बहुमत अपना साबित कर दें। शुक्रिया मैम। धन्यवाद। तो मेरा नाम सूरज है मैम। तो आपने देखा ये पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेत्री गीताश्री उरांव थी, उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट को लेकर और बहुत कॉन्फिडेंट है पार्टी, और उन्होंने ये भी बताया कि हैदराबाद विधायक क्यों गए थे, और आदिवासी महारैली को उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है मौजूदा वक्त में कि जिस तरह से आदिवासियों की एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो सबके अपने अपने मत हैं, सब अपने अपना धड़ा है और सब कोई आदिवासियत को बचाने की मुहिम छेड़ रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि आदिवासियों के लिए कौन वाकई में चिंतित है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, सहयोगी संजय के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। The followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in